हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल के थ्रू क्लास 9th से 12th तक की इंग्लिश को कवर करवा रहे हैं, प्लस ग्रामर को भी कवर करवा रहे हैं। और आज ग्रामर वाले सेक्शन में हमारा वीडियो है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंजेस करते हैं। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं। तो आज हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हम किस प्रकार एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, और आपको यदि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है, इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलना है, तो भी आपको पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके द्वारा हम जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। रूल्स से फर्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ में आपको टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ना। यानी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, और ऑब्जेक्ट के साथ आपको टेंस के अनुसार, टेंस का हम अभी आगे आपको चार्ट बताने वाले हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। टेंस के अनुसार ये सब चीज करना है। अगला रूल है हमारा, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है। पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको, जैसे आपका सब्जेक्ट आई है तो आई को आपको पैसिव वॉइस में मी करना है, वी है तो उसको अस करना है, दे है उसको देम करना है, यू को यू करना है, ही को हिम करना है, शी को हर करना है, और इट को इट ही करना है। और यदि कोई नाम आ जाता है तो उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आपको सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रूल 5 है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, दे और पीपल, कि उनको पैसिव वॉइस में इनका लोप हो जाता है। पैसिव वॉइस में लोप हो जाता है, यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा, इन सब्जेक्ट के पहले हमको बाय लिखना पड़ता है, तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनका लोप हो जाता है, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बाय के बाद में इनको नहीं लिखते हैं, है ना, ये पूरी तरह रिमूव हो जाते हैं। ये हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आपको इतना समझना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, ऑब्जेक्ट में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, सब्जेक्ट के नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, सब्जेक्ट के पहले जो है बाय लगाना है ना। सेंटेंस के लास्ट में जब सब्जेक्ट आएगा तो उसके पहले बाय का यूज करना है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, दे और पीपल, की इनको नहीं लिखना है, इनका लोप हो जाता है, इनको रिमूव करना है। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किस टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। याद रखना, पूरे 12 टेंस, 12 टेंस होते हैं, उनमें सिर्फ 8 टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं। तो सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसके मैंने फार्मूला लिख दी है। किसी भी टेंस में 6 प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला आप देख लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, उसके आधार पर आपको कुछ आगे जो है एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, उनको देखेंगे हम। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिख लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का ये फार्मूला होता है और पैसिव वॉइस का ये फार्मूला होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का ये होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये फार्मूला होता है ना, और उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस फार्मूले के आधार पर बनाते हैं। हूँ वाले सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। हूँ वाले सेंटेंस में क्या करना होता है, बाय हुम को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना होता है पैसिव वॉइस के। उसके बाद में इज एम आर आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिख के वर्ब थर्ड, फिर है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड वाले जैसे वेयर है, वाई है, वैन है, वाट है, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं पैसिव वॉइस में उनका स्थान नहीं छोड़ते हैं, उनको उसी स्थान पर रखा जाता है। उसके बाद में सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसे सब्जेक्ट है उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के आधार पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब थर्ड आ गई, और बाई करके हमने सब्जेक्ट लिख दिया। तो ये सारे फार्मूले आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इन फार्मूले के आधार पर ही आपको क्या करना है,
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। तो आगे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 प्रकार के जो सेंटेंस हैं, 6 प्रकार के एक सेंटेंस हमने दिए हैं। फर्स्ट देखिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है राम लाइक्स मैंगोस। इसको पैसिव वॉइस में हमने फार्मूले के आधार पर क्या बनाया, मैंगोस, है ना। यदि आपका जो ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर लगेगा, ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, ऑब्जेक्ट यदि आई है तो उसके साथ एम लगेगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके बाद बाई करके आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कैसे बना, राम लाइक्स मैंगोस, तो मैंगोस आर लाइक्ड बाय राम। नेगेटिव सेंटेंस है राम डज नॉट लाइक मैंगोस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा मैंगोस, है ना। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव बनेगा, ये ध्यान रखना। मैंगोस आर नॉट लाइक्ड बाय राम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें डू डज सामने आता है, तो क्या लिखा हमने, डज राम लाइक मैंगोस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा मैंगोस के साथ जो आर लग रही है हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी हमने क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, आर मैंगोस लाइक्ड बाय राम, ठीक है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जैसे डज राम नॉट लाइक मैंगोस, इसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो हमने इसको भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही बनाया पैसिव वॉइस में, आर मैंगोस नॉट लाइक्ड बाय राम। हूँ वाला सेंटेंस देख लीजिए, हूँ लाइक्स मैंगोस, अभी मैंने बताया फार्मूले में हूँ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाई हूँ करके सामने लिख देंगे, इसके बाद लाइक्स मैंगोस यानी मैंगोस के साथ जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाने उसको हम पहले लिखेंगे, बाई हूँ के जस्ट बाद में लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका मैंगोस है यानी प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर आर लगा दिया, बाई हूँ आर मैंगोस और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है लास्ट में, इसके बाद कुछ नहीं लगाना क्योंकि हम बाई हूँ पहले ही यहाँ पर लिख चुके हैं। तो कैसा बना, बाई हूँ आर मैंगोस लाइक्ड, यानी हमें किसी भी प्रकार का सेंटेंस से मिले हूँ वाला आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के पहले और बाई हूँ के बाद में लिखनी है और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब WH वर्ड आ जाता है, WH वर्ड वाले सेंटेंस जैसे वाई, वेयर, वैन, व्हाट, है ना, तो ये अपने स्थान पर रहते हैं। जैसे सेंटेंस है आपके पास, वाई राम लाइक्स मैंगोस, तो हमने लिखा कि वाई मैंगोस आर लाइक्ड बाय राम, ठीक है, यानी आपको वाई उसके स्थान पर ही लिखना है। फिर यहाँ से सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है कि राम लाइक्स मैंगोस, तो मैंगोस आर लाइक्ड बाय राम, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आया आपको समझ में, फार्मूले देखते जाइए, सेंटेंस के एग्जाम्पल से देखते जाइए और इस आधार पर आप आराम से सीख जाएंगे। फार्मूले अपनी कॉपी में लिखिए, उनके बाद में इन एग्जाम्पल्स को देखिए और जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है जो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने स्कूल में अपने जो है इंग्लिश टीचर से पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस आपके पास और है एक्टिव वॉइस का, है ना, इसको हमने करके बताया आपको कि जैसे मेलेडी राइट्स द आर्टिकल, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हमारा नियम कहता क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द आर्टिकल, ये द आर्टिकल उठ के कहाँ पर गया, स्टार्ट में गया, तो हमने द आर्टिकल ऑब्जेक्ट लिया, द आर्टिकल सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने उसके साथ क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी। हमारा जो मैंगोस था वो प्लूरल था इसलिए हमने उसमें आर लगाया था, तो द आर्टिकल इज, और जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये किस में लिखनी है, हमको थर्ड फॉर्म में लिखनी है, तो राइट्स की क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, द आर्टिकल इज रिटर्न बाय लगाया हमने किसके पहले, इस सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट मैंने अभी कहा था जब किसी का नाम हो तो चेंज नहीं करते हैं, मेलेडी, ठीक है। तो सेंटेंस से बना हमारा द आर्टिकल इज रिटन बाय मेलेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और है आपके पास, ही ओपन्स द डोर, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ये ऑब्जेक्ट आपका द डोर है, द डोर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हमने इज लगा दिया, ठीक है। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज की और इसके बाद में बाई करके आपको ही का क्या हो गया, हिम हो गया, ठीक है। तो क्या बने हमारा सेंटेंस, द डोर इज ओपन्ड बाय हिम, यानी पूरे फार्मूले के साथ पूरे रूल्स के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस यहाँ पर देखें। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।